आइए आज नए सेशन के साथ शुरू करते हैं। एक नया सेशन है 1786 का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1786 को आज हम नए सेशन में देखते हैं। 1786 का अधिनियम आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 में क्या क्या दिया गया है जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस, आरपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग आदि सभी एग्जामों के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस और यूपीएससी के लिए और पीटी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 पहला कंसेप्ट है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी 1786 में किसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी 1786 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी कब किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब किया गया? तो 1786 में किया गया। कहाँ का किया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, बंगाल का। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। आपको उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कंसेप्ट है गवर्नर जनरल ने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। यानी जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में जो नियुक्त हुआ था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होने के लिए 2 शर्तें रखी थी। तो कौन कौन सी शर्तें रखी थी? उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार हो। यानी उसे विशेष मामले, कोई विशेष मामला हो, अपनी काउंसिल यानी जो एक समूह या सलाहकार संस्था थी, काउंसिल क्या थी? तो एक संस्था थी, सलाहकार संस्था थी, जो उसके निर्णयों को न मानने का अधिकार हो। मतलब उसको संस्था को हम नहीं मानेंगे तो उसका न मानने का कोई अधिकार हो, यानी निर्णयों को न मानने का अधिकार हो। किसने यह अपनी बात रखा? तो गवर्नर जनरल ने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। तो पहला शर्त क्या है? तो उसने अपनी काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानने का अधिकार बात रखी। और दूसरा गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी बात रखी थी? दूसरा कि उसे सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। यानी उसे गवर्नर जनरल तो बना भी दिया गया, और वो भी कहा कि 2 शर्तें में कि उसे हमें एक और पद भी चाहिए, उसे सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का भी पद भी दिया जाए। यानी 2 मामले उसे स्वीकार करने 2 शर्तें रखी थी। पहला शर्त क्या था? तो अपने काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार हो, और दूसरा क्या था? उसे सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो गवर्नर जनरल ने यह पद स्वीकार करने के लिए, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो पहला कंसेप्ट आपका, ये दूसरा कंसेप्ट आपका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण और सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल बनाई गई। यानी काउंसिल क्या थी? काउंसिल यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काउंसिल को बात नहीं मानने के लिए 2 जो शर्तें रखी थी, तो उसमें काउंसिल की बात नहीं मानता था। यानी सलाहकारी संस्था थी काउंसिल। तो उसी में काउंसिल पूछ रहा है कि काउंसिल क्या थी। यानी काउंसिल, अब हम पढ़ेंगे कि काउंसिल क्या थी। तो काउंसिल एक भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी। यानी काउंसिल
बनाई गई थी। तो काउंसिल में और आगे हम देखते हैं क्या 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 चीज़ है काउंसिल में। तो काउंसिल क्या है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। धीरे धीरे आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरा आपको डिटेल समझ आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में आमतौर पर 4 सदस्य होते थे। यानी गवर्नर जनरल के जो काउंसिल होती थी तो उसमें काउंसिल में 4 सदस्य होते थे, यानी 4 सदस्य होते थे। ये बाद में फिर बढ़ आमतौर पर 4 या 5 हो जाता था, मतलब जो आगे भी बढ़ जाएगा 4 या 5 हो जाएगा। तो इसमें मतलब गवर्नर जनरल के काउंसिल में आमतौर पर 4 सदस्य होते थे। अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कंसेप्ट है 1786 के अधिनियम में काउंसिल गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल सलाहकार संस्था थी। यानी 1786 में काउंसिल क्या थी, गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल सलाहकार संस्था थी। यानी काउंसिल क्या थी, काउंसिल एक गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल एक सलाहकार संस्था थी। 1786 के अधिनियम में काउंसिल क्या थी, तो गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल एक सलाहकार संस्था थी। क्या थी, अगला कॉन्सेप्ट अगला पॉइंट है क्या कि काउंसिल क्या थी, तो गवर्नर जनरल के लिए एक सलाहकार संस्था थी। आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काउंसिल क्या थी, तो गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल एक सलाहकार संस्था थी। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि काउंसिल के क्या कार्य होता था, काउंसिल किस प्रकार कार्य करती थी। तो गवर्नर जनरल के लिए क्या थी, काउंसिल एक सलाहकार संस्था थी। अगला पॉइंट देखते हैं, काउंसिल के सदस्य गवर्नर जनरल के मुख्य सलाहकार यानी प्रिंसिपल एडवाइजरी के रूप में कार्य करते थे। यानी काउंसिल के सदस्य जितना थे, काउंसिल के सदस्य जिसमें काम करते थे सदस्य, वह गवर्नर जनरल के लिए मुख्य सलाहकार यानी प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में काम करते थे। यानी गवर्नर जनरल के लिए मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते थे, जो इस प्रकार काम करते थे। गवर्नर जनरल की सहायता करना, यानी गवर्नर जनरल की सहायता करना, और 2 में नीतियों को लागू करना, नीतियों और कानूनों को लागू करना, और तीसरा में प्रशासनिक निर्णय में सहमति और संतुलन सुनिश्चित करना। यानी काउंसिल के सदस्य थे वह 3 प्रकार से काम करते हैं, गवर्नर जनरल की सहायता करना, और दूसरा में नीतियों और कानूनों को लागू करना, और तीसरा में प्रशासनिक निर्णय में सहमति और संतुलन सुनिश्चित करना। यानी पहला काम हो गया आपको गवर्नर जनरल की सहायता करना, दूसरा काम हो गया नीतियों और कानूनों को लागू करना, और तीसरा काम हो गया प्रशासनिक निर्णयों में सहमति और संतुलन सुनिश्चित करना। यानी प्रशासनिक काम में निर्णय लेना और उनमें सहमति करना और संतुलन सुनिश्चित करना था। तो इस प्रकार काउंसिल के सदस्य मुख्य रूप से काम करते थे गवर्नर जनरल के लिए। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि काउंसिल किस प्रकार की संस्था थी या किस प्रकार काम करती थी। अब अगला कॉन्सेप्ट अगला पॉइंट देखते हैं, पूरा सिस्टमेटिक रूप से बनाया गया है जो आपको विभिन्न एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट कि 1786 का अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल पर प्रधानता मिली। यानी 1786 के अधिनियम द्वारा ही गवर्नर जनरल को क्या मिल गया, काउंसिल पर पूर्ण रूप से प्रधानता यानी शक्तियाँ मिल गई। यानी कुछ भी मतलब नियम कानून बना सकते हैं, पूर्ण रूप से काउंसिल पर उनको प्रधानता मिल गई, यानी मुख्य रूप से वो हो गए, यानी सब काम उनके अंडर में हो गया। काउंसिल पर किनका प्रधानता हो गई, तो गवर्नर जनरल के मुख्य रूप से प्रधानता मिल गई, यानी काउंसिल पर। किसके अधिनियम के माध्यम से, 1786 के अधिनियम द्वारा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उम्मीद है कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है कि 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल की शक्तियों को काउंसिल पर प्रधानता प्रदान की गई। यानी 1786 का अधिनियम द्वारा ही गवर्नर जनरल की शक्तियों को अधिक रूप से, यानी उसके गवर्नर जनरल की शक्तियों को अधिक रूप से काउंसिल पर प्रधानता प्रदान की गई। यानी इसके नियम से ही 1786 के अधिनियम से ही गवर्नर जनरल की शक्तियों को अधिक रूप से काउंसिल पर प्रधानता यानी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई।
अगला पॉइंट देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में उसे अधिकार मिला, यानी किसे अधिकार मिला, गवर्नर जनरल को, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 का अधिनियम में लॉर्ड कॉर्न यानी गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में उसे क्या अधिकार मिल गया, काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार हो गया। अब वो काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार हो गया गवर्नर जनरल को, यानी काउंसिल में जो भी निर्णय होंगे वो सब अधिकार करने का हक मिल गया, यानी 1786 का अधिनियम के माध्यम से किसको मिल गया, गवर्नर जनरल को मिल गया, जो उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और दूसरा पॉइंट है कौन, कि अपने स्वयं के विरुद्ध, अपने जो दूसरा पॉइंट था, अपने स्वयं के विरुद्ध निर्णय को लागू, अपने स्वयं के विरुद्ध अपने स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार हो, यानी जो अपने स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया, यानी जो भी उसे अपने स्वयं के निर्णय को क्या होगा, जो उसके मन में जो या उसके निर्णय स्वयं का हो वह लागू करने का भी अधिकार उसे दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि अपने जो स्वयं का निर्णय होगा वो लागू करने का अधिकार दिया गया है। किसके माध्यम से, 1786 के अधिनियम के माध्यम से उसे विशेष परिस्थितियों में उसे अधिकार मिल गया कि काउंसिल के पहला उसके अधिकार मिला था कि काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी मिल गया गवर्नर जनरल को, और दूसरा में उसे मिल गया क्या, अपने स्वयं के निर्णय, दूसरा में टाइपिंग दूसरा यहाँ पे टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है, तो अपने स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार हो, मतलब दिया गया, वह अपने स्वयं के निर्णय को काउंसिल पर या नियम बनाने का अधिकार कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत ही समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट समझ आ गया होगा 1786 का अधिनियम द्वारा, जो बहुत ही आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन में। तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सेशन बहुत ही आगे भी बढ़े। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू, ओके, बाय।